हरिओम। सत्संग में आने के बाद ये मेरा पहला भजन है। गुरु प्रेम रोग है, गुरु प्रेम रोग, जिसे लग गया समझ प्रभु संग योग है। गुरु प्रेम रोग है। ये कब सुनने को मिलेगा कानों में? आगे आगे कैसा हो रहा है दुनिया में। हम लोग तो जुड़े रहे इन्हीं यादों के साथ, नहीं तो तबाह हो जाएंगे हम, पता ही नहीं चलेगा। गुरु तो पकड़े रखता है, हम अपने आप में होश में ही नहीं रहेंगे। कलम लिख लिख के हारी, जुबां गा गा के हारी है, जमी आसमां से ऊंची गुरु महिमा तुम्हारी है। इसके साथ में आपको अच्छा लगेगा, सत्संग एक बैंक है। ये हम सुनते थे ये सब। सत्संग के बैंक में हमें दुख चिंता बीमारी डिपॉजिट करनी है। सत्संग के बैंक में हमें दुख चिंता बीमारी डिपॉजिट करनी है। उत्साह उमंग उल्लास विड्रॉ कराना है। पैसे ड्रॉ कराने जाते हो ना, वहाँ हमको थोड़ा हंस लिया करो, मज़ा आएगा। समय ऐसा है कि हर समय हम न्यूज़ और ये सब सुन रहे हैं जिसमें हम उदास रहते हैं। वाइब्रेशंस ऐसी हैं बाहर सारी। हम थोड़ा अपने में साधक हैं तो अपने में रहें ना अच्छी तरह से। सत्कर्मों की एफडी करवानी है। समझते हो आप, जो सारे एफडियाँ करवाते हो बैंक में, हमें सत्कर्मों की एफडी करवानी है। 84 के चक्कर का ओवरड्राफ्ट करना है। क्रियामान कर्मों का SIP करवाना है। मज़ा आ रहा है? निष्काम सेवा का इंटरेस्ट मिलता रहे, ब्यूटीफुल, और हम खाते रहें इंटरेस्ट। बिना किसी रेफरेंस के अकाउंट ओपन हो जाता है। बैंक में तो 2 लोग चाहिए, आई विटनेस चाहिए, ये चाहिए। इधर बिना रेफरेंस के अकाउंट ओपन हो जाता है। ज़ीरो बैलेंस में अकाउंट ज़्यादा देर तक नहीं चलता। माना अपने को भगवान जी के वचनों से आगे अपने चक्रास खोलते रहना है। गुरु की आज्ञा में सारे चक्कर खुल जाते हैं। ज़ीरो बैलेंस में अकाउंट ज़्यादा देर तक नहीं चलता है। सब बैठ जाते हैं, अपना पतन कर देते हैं। जब बैंक में ज़ीरो बैंक बैलेंस हो तो थोड़ा रखा हो तो फिर थोड़ी कोई छोटी मोटी बातों से सत्संग छोड़ देते हैं। वेल्थ मैनेजमेंट के लिए एग्जीक्यूटिव मिल जाता है। ATM से एनी टाइम मोक्ष मिलता है। ब्यूटीफुल, एनी टाइम मोक्ष मिलता है ATM से। क्रेडिट कार्ड से क्रेडिट ही क्रेडिट मिलती है। कितना प्यारा क्रेडिट कार्ड है। हर जगह बोलेगा वाह ये तो सत्संग जाती है, इसके तो गुरु है, शी इज़ मोर विद्वान है हमारे से, हम तो मूर्ख हैं। ये सब क्रेडिट मिलता है। एंड फाइनली अकाउंट क्लोज करने के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं देनी पड़ती। चुपके से घर बैठ जाओ, नहीं जी हमें अच्छा नहीं लगा, हमें वो गंदी मन बुद्धि गुरु को नहीं बेची। मन बुद्धि बेचे गुरु के पास, अपना परिवार दे देते हैं गुरु को, फिर हम ना माँ बनते हैं ना बाप बनते हैं। वो ध्यान रखेगा उनका। हमने खुद रखा होता तो भगवान बीच में से निकल जाता है, तभी तो हमारा मोह निकलेगा ना। समझ आइए? अकाउंट फाइनली अकाउंट क्लोज करने के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं देनी पड़ती। अकाउंट खुद ब खुद बंद हो जाता है। अभी कितनों का बंद हो गया है अकाउंट सारा। फिर जहाँ से आए थे वहाँ चले गए वापस, उसी में मज़ा आ रहा है। सतगुरु की महिमा क्या है? सच्चा सतगुरु इस सृष्टि पर जीता जागता भगवान है। गीता में भी बोला है ना, जब जदा जदा धर्म गलानी होती है तो मैं आता हूँ धर्म का परिवर्तन करने। गुरु के रूप में आता है वो, हम सबको समझाने अवतार लेता है।
जैसे ही ये सब तबाही हो जाती है, जैसे कलगी अवतार बोल रहे हैं अभी पैदा हो गया है, होने वाला है, तो ये सब क्या हो रहा है कलयुग में, देख रहे हो ना सारे। इतनी महत्ता है गुरु की। गुरु की अमर वाणी से सारा विश्व उजागर आज हो रहा है। गुरु दिव्य दृष्टि, आत्म दृष्टि देकर आंखें खोल देता है। गुरु दिव्य दृष्टि जो मुझ पर पड़ी, सुचा जिंदगी हर पल हर घड़ी। ये मतलब होता है वी बिकम अलर्ट, हमारी चेतना गुरु की चेतना हो जाती है और हमारे में इतनी शक्ति आ जाती है कि घर का काम 5-10 मिनट में जहाँ घंटा लगना होता है, एकाग्र मन होता है, अनासक्ति होती है, मोह नष्ट हो गए होते हैं। नष्टो मोहो, ये पुत्र मोह के ऊपर मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए। नष्टो मोहो, बड़े बड़े द्रोणाचार्य या बड़े बड़े लोग हार गए इस मोह के आगे, तो हमें कितनी मेहनत करनी है। गुरु आके ये सुझाव करता है हमको। गुरु नर से नारायण, कलर से केशर, ठीकर से ठाकुर, जीव से ब्रह्म बनाते हैं। गुरु के ज्ञान से विवेक खुलता है और अज्ञान नाश होता है। सतगुरु में भूमि जैसा धीरज, गगन जैसा विशाल हृदय, वायु जैसी स्वतंत्रता, अज्ञान को नाश करने वाला सूरज जैसा तेज और चंद्रमा जैसी शीतलता होती है, सागर जैसी गंभीरता और गंगा जैसी निर्मलता होती है। ये दिखने में मिल रहा है आज कहीं भी कुछ भी। सतगुरु के हृदय में भक्तों के उदार का दर्द है, ब्यूटीफुल। सतगुरु प्रेम का शंख बजाकर मन को प्रेममय बनाता है। सतगुरु ज्ञान का चक्र चलाकर अज्ञान का सिर काटता है। सतगुरु के इशारे जीवन बनता है। सतगुरु सर्व गुण संपन्न पतित पावन भगवान है। सतगुरु की सच्ची सेवा है सतगुरु के वचनों पर चलना। सतगुरु भक्ति है, सब में भगवान देखना। सतगुरु प्रसाद है, मैं हूँ आत्मा। गुरु दीक्षा है, मैं ना। जाने अनजाने अनुभव से सुनकर, देखकर या पढ़कर जिससे ज्ञान मिले वह गुरु कहलाता है। परंतु निष्काम भाव से जो सत्य की राह दिखाए वह सतगुरु है। गुरु शिष्य का अंगूठा मांग सकता है, सतगुरु नहीं। सतगुरु उत्तम तीर्थ है। लगता है तुम हम सबको ऐसा बनना चाहिए। कोई हमारे पास बैठे तो लगे वाह, गंगा के किनारे बैठे, ऋषिकेश बैठे हुए हैं हम। इतनी शीतलता ठंडकता लगे हमारे से, संतोष लगे। सतगुरु के उपदेश से मिटते सारे दोष है। ये बैंक था सत्संग का। सभी देखें अपने को, ज़ीरो बैलेंस लेके आए थे, ज़ीरो ही रहने दिया, उसको बनाया ही नहीं प्यारो। आज आप मेरे से सुन रहे हो, मैं भी तो आपकी तरह आई थी। मेरे गुरु भी तो आपकी तरह आए थे, वो भी अपनी माँ के साथ सत्संग जाते थे। आगे देखो क्या चमत्कार होते हैं। मूर्ख भी हम आते हैं तो हम जिज्ञासु बनते हैं। जिज्ञासु बनते, जिज्ञासा होती है आज गुरुदेव कहाँ है, किस शहर में है, किस दिशा में है। और अपने भाई बहनों, गुरु भाई बहनों से ज़्यादा संग रखते हैं कि हमारा ये भव सागर पार करने के यात्री हैं। ट्रेन में बनाते हो लेकिन ये यात्री, उनसे भी संबंध नहीं। फिर अपने वालों से, अपने फ़ोन देखो इस समय सारे कहाँ होंगे, किस में रस आ रहे हैं। तो फिर क्या होता है, अकाउंट में ज़ीरो बैलेंस। ऐसा नहीं हो। अगर हो भी क्या है प्यारे बच्चों, खूब सारे आशीर्वाद लगे, आपके अंदर थोड़ा पश्चाताप हो जाए और अपना जन्म सुधार लें। ये युग परिवर्तन होने जा रहा है इतना बड़ा। उसमें महाभारत में कितने लोग ख़त्म हो गए थे, देखा था आपने। वही समय है अभी 1-2 साल में, देखो क्या होता जाएगा। ठीक है, अच्छा लगा। गुरु की महिमा है, गुरु का सत्संग का बैंक है। भगवान करे सब कुछ आपके अंदर जाए, कानों तक नहीं बाहर रहे। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।